जय हिंद साथियों। एक कहावत है कि बिन मेहनत जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जैसा कि हम सभी लोग प्रयास कर रहे थे लगातार कि अग्निवीर में कोई बड़ा बदलाव हो जाए और हमें छूट मिले कोई ना कोई, तो इतने प्रयासों के बाद, अभिन्न प्रयासों के बाद सरकार ने हमारी बातों पर गौर किया और अग्निपथ योजना में एक बड़ा बदलाव कर दिया। ठीक है ना। ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इसमें क्या क्या बदलाव होने वाला है और सीएपीएफ में मिलेगी सभी अग्निवीरों को छूट। देखिए यहाँ पर लिखा गया है सीएपीएफ में मिलेगी सभी अग्निवीरों को 10% का आरक्षण। ठीक है, ये क्या है सीएपीएफ और इसमें किस तरह से अग्निवीरों को मदद मिलेगी और किस तरह से भर्ती होंगे ज्यादा से ज्यादा अग्निवीर, और इसमें आने वाले समय में कौन कौन से बदलाव होने की उम्मीद है, ये सारी बातें आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज आपके सारे डाउट जो है इसी वीडियो में क्लियर कराऊंगा और ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है एक हिसाब से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और वहां से आप सभी को एक एक बातें क्लियर कराते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे अग्निवीरों को लेकर बड़ी खबर। यहाँ पर देखिए न्यूज कटिंग का एक स्क्रीनशॉट है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये न्यूज नेशन डिजिटल चैनल से एक कटा हुआ स्क्रीनशॉट है। अब यहाँ पर आपको सारी बातें क्लियर कराते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, रुको मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, अब आपको क्लियर दिखाई देगा। अग्निवीर को लेकर बड़ी खबर, ठीक है, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसी तरह नीचे आप लोग देखते रहिएगा, आपके सारे डाउट एक एक करके क्लियर कराता रहूंगा। ठीक है, देखिए अग्निवीरों को लेकर बड़ी खबर। अब आगे देखिए, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सीएपीएफ में पूर्व अग्निवीरों की होगी भर्ती। जो ड्यूटी करने के बाद अग्निवीर वापस आएंगे उनकी भर्ती जो है सीएपीएफ में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती जो है होगी। अब आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा नीचे आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए केंद्रीय सीएपीएफ में कौन कौन सी फोर्स शामिल है। ठीक है, ये इसमें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि सीएपीएफ में आप सभी को कौन कौन सी फोर्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सीएपीएफ बल 7 तरह के सुरक्षा बलों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, 7 तरह के सुरक्षा बलों से मिलकर ये सीएपीएफ जो है बना हुआ है। अब आगे हम जानेंगे वो 7 तरह की सीएपीएफ फोर्सेस कौन कौन सी हैं, क्या वो अग्निवीर से हटके हैं या अग्निवीर आर्मी की तरह ही हैं, क्या उसमें वर्दी और रूटीन जो है वो चेंज होगा या वर्दी और वो रूटीन जो है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर कराएंगे। आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि सीएपीएफ जो है इसमें जो 7 तरह की आर्म्ड फोर्सेस आती हैं वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। देखिए द 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो जो ये सीएपीएफ है इसको बोलते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि सीएपीएफ को बोलते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ठीक है, अब सीएपीएफ में कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए सीएपीएफ में आती है एआर मतलब असम राइफल, बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके साथ ही आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इसके साथ एनएसजी, एनएसजी को बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसके साथ बोलते हैं, अब इसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा एसएसबी सशस्त्र सेना बल। ठीक है, अब इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं कि इनका काम क्या होता है, इनका ड्यूरेशन क्या होता है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आर्मी अग्निवीर से जुड़ी सारी अपडेट लाता रहता हूँ। न्यू वैकेंसी से लेकर बदलाव तक की सारी जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध रहती है। आप लोग वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप सभी को दिख रहा होगा, ये हैं असम राइफल्स के जवान। ठीक है, ये असम राइफल्स के जवान हैं। असम राइफल्स की वर्दी ठीक इसी तरह होती है और इनका काम असम और चीन बॉर्डर को जो है सुरक्षा देना होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आगे आपको दिखाई देगा, ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिनको हम बोलते हैं बीएसएफ। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनका काम होता है भारत बांग्लादेश और इसके साथ ही भारत पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, इनको बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या आप लोग कह सकते हैं बीएसएफ। ठीक है, तो ये रही बीएसएफ की बात। अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें और कौन कौन सी फोर्स शामिल हैं। ठीक है, ताकि आपके दिमाग का सारा डाउट क्लियर हो सके और किस प्रकार से इसमें छूट दी जाएगी लास्ट में, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अब आगे देखिए आप लोग, ये हैं आईटीबीपी जिनको हम बोलते हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये भारत और चीन और नेपाल, भारत और नेपाल सेना की जो है सुरक्षा करते हैं। ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो इनकी वर्दी ठीक इस प्रकार होती है, ये पुलिस की तरह खाकी वर्दी मिलती है इसमें। अब आगे हम बात करेंगे, आप सभी को दिखाएंगे आगे कौन सी पोस्ट है। अब इसकी बात करें हम तो ये है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसको हम बोलते हैं सीआरपीएफ। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आप लोग देख पा रहे होंगे इनकी वर्दी सेम आर्मी की तरह होती है, बस थोड़ा इसमें ब्लूनेस आ जाता है। ठीक है ना, तो ये है सीआरपीएफ के जवान। अब हम आगे बात करेंगे। अब आगे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं सीआईएसएफ के जवान। इनको बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। इनका क्या काम क्या होता है उसके बारे में भी हम
चर्चा करेंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो इनका काम होता है एयरफोर्स स्टेशन, इसके साथ ही जहां पर कोयले का खनन होता है, सोने का खनन होता है, या फिर सभी तरह के धातुओं और पदार्थों का खनन होता है, वहां पर उस स्थल पर सिक्योरिटी प्रदान करना इनका काम होता है। तो इनको बोलते हैं CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, अब यदि हम आगे बात करते हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे, इनको बोलते हैं NSG, जो हमारे भारत के सबसे खतरनाक कमांडोज में से एक होते हैं। इनको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये सभी तरह की नेशनल सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। इनको पानी में भी, जलीय सेना मतलब ये नेवी का काम भी करते हैं, आर्मी का भी और एयरफोर्स का भी, तो इसलिए इनको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी जो है ये बहुत ही अपने आप में बहुत ज़्यादा स्वाभिमानिक और एक प्रसाधनिक नौकरी होती है। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं आगे, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अब इनको आप सभी देख पा रहे होंगे, ये हैं SSB के जवान। ठीक है, सशस्त्र सेना बल, ये सभी तरह की सुरक्षा के लिए जाने माने जो है आपके कमांडो होते हैं। इनको सशस्त्र सेना बल के नाम से जाना जाता है। इनका काम जो है बहुत ही ज़्यादा अभिन्न प्रक्रिया से होता है। सशस्त्र सेना बल अपने आप में भारत के लिए कही जाने वाली एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फोर्स है। इनका कार्यभार जो है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे, आप सभी को बताएंगे इसके बारे में कुछ और जानकारी। आशा करते हैं आप सभी की ये जानकारी तो क्लियर हो गई होगी कि CAPF में कौन सी 7 तरह की फोर्सेस जो हैं वो आती हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ आगे इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं हम इसी CAPF से रिलेटेड। देखिए, जो अग्निवीर जो होंगे वो जब अपनी ड्यूटी करके वापस निकलेंगे, मतलब ड्यूटी ड्यूरेशन कंप्लीट करके जब उनको घर वापस भेज दिया जाएगा, तो उनके लिए जो 10% की ये छूट मिलने वाली है CAPF में। अगर आपको डाउट हो तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो छूट मिलने वाली है ये सभी पोस्ट के लिए, मतलब असम राइफल, AR और SSB, ठीक है, ITBP, और इसके साथ ही यदि हम बात करें NSG, और इसके बाद अगर हम बात करें NSG के बाद तो CRPF, ठीक है, CISF और BSF, इन सभी के लिए 10% छूट दी जाएगी, ना कि आप सभी को किसी एक में। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये जानकारी पता चल सके। और इसके बाद आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तुरंत आप सभी के पास नया वीडियो पहुँच जाए। उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक काम और करना है, आपको एक सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन मिलेगा, घंटी वाला आइकन, आपको इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना है, ताकि आर्मी अग्निवीर से जुड़े बदलाव और इसमें कोई अपडेट आती है या फिर कोई भी चेंज होता है तो उसकी सारी जानकारी आप सभी के पास पहुंचती रहे। ठीक है, जैसे ही कोई नई अपडेट मिलती है आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, नया वीडियो लेकर आऊँगा और उस वीडियो के माध्यम से भी आप सभी के सारे डाउट जो है क्लियर कराऊंगा। ये अभी बदलाव की शुरुआत है, अभी आगे इसमें बहुत से बदलाव होने हैं। ठीक है, बहुत बदलाव होंगे अभी, तो आपके पास सारी अपडेट तभी पहुंचेगी जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।